Okay, so now we will discuss this graphical representation, compressibility factor versus pressure. ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो सिंगल गैस का ग्राफ हम लोग देख रहे हैं Z वर्सेस P एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा है, आप देख रहे हो ना टेम्परेचर ज्यादा है, जरा ध्यान दो ग्राफ पे। एट हाई टेम्परेचर व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर देन इट्स व्हाट Z वैल्यू इज व्हाट इंक्रीजेस, मींस व्हाट यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव हो रहा है, राइट है ना। वन से ज्यादा हो रहा है, मतलब इस समय इसको कंप्रेस करना या फिर कह सकते हैं कि इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, राइट है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर टेम्परेचर थोड़ा डाउन किया, थोड़ी पॉसिबिलिटी बन रही है, यहाँ पे निगेटिव में आ रहा है जेड का वैल्यू। थोड़ा और मैंने टेम्परेचर डाउन किया तो और डाउन किया तो मतलब क्या होगा कि गैस को लिक्विफाइड तब करना इजी होगा जब हमारा प्रेशर ज्यादा होगा और टेम्परेचर क्या होगा कम, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, राइट ना। राइट है ना। कम टेम्परेचर पे पर्टिकुलर प्रेशर पे इसको लिक्विफाइड करना क्या होगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। हाँ। नहीं, आप देख रहे हो ना टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर तो वही है ना। अगर सपोज मैंने T4 की बात की, T4, तो T4 इस प्रेशर पे ज्यादा लिक्विफाइड हो सकता है ना, नेगेटिव सबसे ज्यादा है, जबकि टेम्परेचर बढ़ाने फिर भी इंक्रीज हो रहा है बाद में। तो इस टेम्परेचर पे पर्टिकुलर प्रेशर पे क्या होगा, वो लिक्विफाइड हो जाएगा ज्यादा इजिली। समझ में आया ऐसा। ये आप बना लो, फिर उसके बाद चलते हैं डिफरेंट गैसेस के लिए। हाँ, हो गया, बना लो जल्दी से आगे। आएगा अभी मैंने लिखा था यहाँ पे, देखो आगे डिफरेंट गैसेस के लिए चले, फिर पूरा एक साथ कंक्लूड करते हैं। हो गया ये। चले आगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, सी, अब हम ग्राफ यहाँ पे देखने जा रहे हैं। सुनो, यहाँ पे देखो ग्राफ फॉर डिफरेंट गैसेस एट द सेम टेम्परेचर। अब यहाँ पे टेम्परेचर में फिक्स रख रहा हूँ, राइट। जेड वर्सेस पी ग्राफ है बट डिफरेंट गैसेस के लिए, राइट। अब यहाँ पे देखो ये ग्राफ, हाइड्रोजन का है, हीलियम का है, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस ग्राफ में थोड़ा सा यहाँ पे अगर देखोगे तो थोड़ा ये पैरेलल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा पैरेलल बताया था लास्ट टाइम भी, मैंने बताया था ये ना ऐसे, राइट। सो एट वेरी लो प्रेशर हीलियम और हाइड्रोजन जो गैस है, इसका जो बिहेवियर है थोड़ा सा आइडियल होता है बहुत कम टेम्परेचर के लिए, राइट ना। बहुत कम प्रेशर पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। हाँ, अब देखो बाकी देखो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस थोड़ा सा निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ा और ज्यादा, मीथेन थोड़ा और कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा और। जैसे जैसे वेट बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है गैसेस का, उसका नेगेटिव डेविएशन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो कितने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बने। पहला यहाँ पे क्या हो गया कॉन्सेप्ट, सुनो ध्यान से। एट वेरी लो प्रेशर, राइट है ना, जेड इक्वल टू क्या हो रहा है, लगभग वन हो रहा है। फिर दूसरा क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है,
एट मॉडरेट प्रेशर, क्या कहेंगे इसको, मॉडरेट, ना तो बहुत हाई ना तो बहुत लो। जेड क्या हो रहा है यहाँ पे, निगेटिव हो रहे हैं। और थर्ड कंडीशन क्या बन रहा है, एट हाई प्रेशर जेड इज व्हाट, मोर देन वन। इज इट क्लियर? हाँ, निगेटिव देखो यहाँ पे निगेटिव डिविएशन नाइट्रोजन का भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी है, मीथेन का भी है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी है। बट सबसे ज्यादा निगेटिव डिविएशन किसका है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है यहाँ पे, ज्यादा है, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे नोट क्या मिला अपने को, मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या मिला, सुनो। एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, राइट, रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस। आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर क्या होगा, मैक्सिमम डेविएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैक्सिमम डेविएशन। दोनों ग्राफ से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर लो प्रेशर है हाई टेम्परेचर है तो रियल गैस कैसा बिहेव करेगा, थोड़ा आइडियल की तरह, ठीक है। बट अगर प्रेशर कैसा है, हाई है, और टेम्परेचर कितना है, लो है, तो उसमें डेविएशन क्या होगा, मैक्सिमम, वेदर इट इज पॉजिटिव और, चलो ये बना लो, फिर हम लोग चलेंगे, अभी बात करेंगे इस किसकी। हाँ, इसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ये नोट डाउन कर रखो, इस पे कभी कभी तो क्वेश्चन आते हैं, तो क्या लिखेंगे, व्हाट इज दिस बॉयल टेम्परेचर। नहीं, बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, दिस इज द टेम्परेचर, लिखना यहाँ पे, सुनो, दिस इज द टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव आइडियली। ठीक है, एंड ओबे आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, ओवर कंसिडरेबल बता रहा हूँ, रेंज ऑफ प्रेशर हैज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये टेम्परेचर आपको समझा, ऐसा टेम्परेचर जिस पे रियल गैस कैसा बिहेव कर रहा है, आइडियल गैस पे, आइडियल गैस की तरह, राइट ना। बट कोई तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, मैंने बताया ना अभी, जैसे यहाँ पे देखो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे क्या कर रहा है, आइडियल बिहेवियर कर रहा है। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेवियर करता है और आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करता है एट द जेड इक्वल टू वन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, बॉयल टेम्परेचर। नहीं, ये थोड़ा सा पैरेलल रहता है, फिर आगे इस लाइन से पैरेलल।
लो प्रेशर थोड़ी देर एट वेरी लो प्रेशर इट इज इक्वल टू दिस ना। हाँ, इसका मतलब जेड का वैल्यू अगर वन है, मतलब पॉजिटिव हो रहा है, अगर कोई भी गैस पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, इसका मतलब उसका कंप्रेसिबिल कंप्रेस करना उसको डिफिकल्ट है, राइट ना, डिफिकल्ट टू कंप्रेस। बट अगर निगेटिव डेविएशन कर रहा है तो इजी है कंप्रेस करना, जितना ज्यादा निगेटिव डेविएशन होगा उतना इजिली हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। मतलब अगर ये गैसेस हम देखें यहाँ पे जितने भी गैसेस है मेरे पास, इसको अगर मैं कंपेयर करने जाऊँ तो मुझे क्या पता चलेगा कि हाइड्रोजन या फिर हीलियम को लिक्विफाइड करना या कंप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, क्योंकि इसमें निगेटिव डिविजन क्या है, यहाँ पे जेड इक्वल टू वन है, क्या हो रहा है मेरे पास, लेस देन वन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जेड इक्वल टू मोर देन वन हो रहा है, राइट है ना, समझा। तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन, और ये क्या होगा, आइडियल बिहेवियर। समझ गया ये कॉन्सेप्ट। चलिए आगे चलिए। तो जो मेरा आइडियल गैस इक्वेशन था, अब उसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रियल गैस, ठीक है। मतलब वांडर वाल इक्वेशन फॉर स्टेट ऑफ व्हाट, रियल गैस। नहीं, पीवी इक्वल टू एनआरटी जो है वो एज इट इज रहेगा, प्रेशर और वॉल्यूम में थोड़ा सा करेक्शन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसको करेक्शन प्रेशर और करेक्शन वॉल्यूम करेंगे, राइट ना। देखो आइडियल में क्या हम लोग कंसीडर कर रहे थे, जरा समझो यहाँ पे। मैं आता हूँ बोला, पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं, हाँ? अरे कहाँ करूँ? नीचे को ऊपर ऊपर वो बोल रहे नीचे का ऊपर से ऊपर। नहीं, क्या बोले सर? अभी भी है। हाँ, बुक लेके भी सब पता है। आओ दे। लेकिन आवाज मत करो, मुझे उस दिन बोला। हाँ ब्लीच, आगे चले, जल्दी लिखो। क्या? एज आइडियल, आइडियल कैसा? बैक पेन में। तो जल्दी लिखो, आगे चलते हैं। हम्म। हाँ,
ज्यादा नहीं। इन केमिस्ट्री करो। पापा ने बोला। कहाँ का है? बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। बस गेट है ना, उसके अंदर आप इंटर करोगे तो बहुत सारे रास्ते, बहुत ज्यादा है। में बहुत सारे हॉस्टल, बहुत सारी फैक्ट्री, मतलब ये वर्क, मतलब ऐसा सोचने थोड़ी हो जाता है। मैंने आईआईटी नहीं, मैंने एमएससी किया ना, मास्टर इन साइंस, उसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट। हाँ मैं, हाँ मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में था एज क्यूसी ऑफिसर। सिंगल लेबोरेटरी अंदर ही में है। हाँ, सोचा था। फाइनेंस में इन्होंने ऐसा कोई थोड़ी दे देता है। चलो ये स्टार्ट करें आगे। नेक्स्ट वन, वंडर वॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ रियल गैसेस। अब यहाँ पे जरा देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोनों। वंडर वॉल का ये क्या हो गया? वंडर वॉल्स बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं वंडर वाली इक्वेशन। होता क्या है, पहले वो लिख लेते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? बहुत ध्यान से देखो इसको, क्या होता है वंडर वाली इक्वेशन, ये याद रखना चाहिए आपको। नॉर्मली हम लोग ऐसा लिखते हैं, वंडर वॉल्स इक्वेशन। सुनो ध्यान से, ये इक्वेशन होता क्या है? अपना आइडियल गैस का इक्वेशन क्या था? पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है? यहाँ पे ये इक्वेशन होता है पी प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? पी। और वी में क्या होता है? वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एनआरटी। दिस द इक्वेशन। बताता हूँ, सब बताऊंगा। यस, गुड 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 गुड। वेयर, सुनो ध्यान से, यहाँ पे हम लोग दो चीजें डिस्कस करेंगे, पीसीटी एंड वीसीटी। पीसीटी क्या होता है बेटा? प्रेशर करेक्शन। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो लिख रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे क्या होता है ये, प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन क्या हो जाता है यहाँ पे? एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, वही तो लिखा मैंने प्रेशर में करेक्शन, राइट ना?
और वॉल्यूम करेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? मैं बता रहा हूँ अभी, अभी 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 बता रहा हूँ मैं, आप आ रहा हूँ उस पॉइंट। माइनस एन, परफेक्ट, माइनस एन और बी। सो वेयर ए एंड बी आर व्हाट? यस, क्या लिखेंगे यहाँ पे? वेयर ए एंड बी, ठीक है, और वंडरवॉल्स कांस्टेंट एंड independent of temperature and pressure. Independent of टेम्परेचर एंड प्रेशर। जरा समझो इसको, पहले कॉन्सेप्ट समझो। अरे आ रहा है, बता रहा हूँ, क्यों टेंशन ले रही है? मैं पूरा डिराइव करके बताता हूँ, एक्चुअली डेरिवेशन है, मैं कुछ भी बताता हूँ। सुनो, मैंने क्या बताया आपको? आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, राइट? लेकिन एक्चुअल जो वहां पे पी है, वहां पे थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, किसके लिए? रियल गैसेस के लिए। उसके पीछे का लॉजिक ये है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, फिर इसको और डिटेल में लेके चलता हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, सुनो मेरी बात ध्यान से। एक्चुअल बोला गया कि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, राइट ना, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते। तो यहाँ पे जो गैस का मॉलिक्यूल है, जो वॉल पे टकराएगा, तो उसका एक्चुअल प्रेशर यहाँ से क्रिएट होता है। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स व्हाट इंटरेक्ट टू ईच अदर। तो जितने फोर्स से टकराना चाहिए, जितने फोर्स से प्रेशर देना चाहिए, वो होता नहीं यहाँ पे। वो प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? थोड़ा कम होता है। आर गेटिंग माय पॉइंट? इसके आसपास के मॉलिक्यूल, तो मेरी बात ध्यान से, प्रेशर, प्रेशर करेक्शन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जरा सुन लो मेरी बात। प्रेशर होता क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, पर्टिकुलर एरिया में जो फोर्स है। मतलब हम कह रहे हैं कि ये गैस के मॉलिक्यूल है, ये जाकर के वॉल ऑफ कंटेनर पे टकराता है, फोर्स क्रिएट करता है, वहां पे प्रेशर क्रिएट होता है, राइट? लेकिन जितनी ताकत से इसको यहाँ पे आके टकराना चाहिए, उतनी ताकत से नहीं टकराता। आइडियल ने कहा था कि ये जो मॉलिक्यूल है गैस का, वो बाकी के मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट नहीं होता। बट रियल में ऐसा नहीं होता। रियल में क्या है? बाकी के मॉलिक्यूल है, तो ये अपने आप अपनी तरफ खींचेंगे इसको। तो ये जितने फोर्स से टकराना चाहिए, उतनी फोर्स से नहीं होगा, कम हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट? प्रेशर करेक्शन। उसमें कैसे आता है डेंसिटी से रिलेट करके, वो मैं बताऊंगा। वॉल्यूम की बात हो गई कि पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में निग्लेजिबल होता है, जबकि ऐसा होता नहीं, राइट? तो वहां पे क्या आ जाता है? वॉल्यूम का करेक्शन आ जाता है। तो फॉर रियल गैस वी कंसीडर व्हाट? प्रेशर करेक्शन एंड वॉल्यूम करेक्शन। दैट्स व्हाई दिस प्रेशर बिकम व्हाट? P plus n square A upon V square, और वॉल्यूम क्या हो गया? V minus NV। This is the pressure correction. This is what? Volume correction. This is actual pressure and volume for the real gas. This is called van der Waal gas equation for real gases. Yes, yes, yes. Right. समझे ये कुछ? चलो आगे चले। अब बताऊं यहाँ पे, तो पहले वॉल्यूम करेक्शन कर लेते हम लोग। अरे मैं बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, तू क्यों टेंशन ले रही है? चलो, ये क्वेश्चन लिख लिया बेटा। इसका यूनिट भी लिख लो साथ में, सब एक साथ लेके चले जाए। यूनिट ऑफ ए, ये आता है क्वेश्चन। हाँ, यूनिट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा? एटीएम लीटर स्क्वायर
पर मोल स्क्वायर, और यूनिट ऑफ बी क्या हो जाएगा, लीटर पर मोल। चले आगे, सुनो बेटा। चलो देखो यहाँ पे, सुनो। पहला हम बात कर लेते किसकी, प्रेशर की कि वॉल्यूम की, किसकी करें। चलो प्रेशर करते हैं, प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन, लिसन, प्रेशर करेक्शन टर्म बोल सकते हैं, प्रेशर करेक्शन बोल सकते हैं। टर्म भी बोल सकते हैं, मतलब पीसीटी भी बोल सकते हैं ऐसे, हाँ? और अभी चैप्टर नहीं खत्म हुआ, वही दर्द है। तो ये देखो, ये है आइडियल, और ये क्या होगा, रियल। ठीक है। इस आइडियल प्रेशर को क्या कहेंगे, पी आई, और इसको क्या कहेंगे हम लोग, पी आर। ठीक है। यहाँ पे क्या था प्रेशर, अब जरा समझो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था, ये जो गैसेस है इसमें, ये जो गैसेस है इसमें, ये वॉल पे क्या होंगे, टकराएंगे और वहां पे प्रेशर क्रिएट करेंगे, राइट। दैट इज कॉल्ड व्हाट, गैसेस प्रेशर, यही था। बोलो ना हाँ, राइट। मतलब अगर ये मॉलिक्यूल फ्री है, यहाँ पे जाकर के टकरा रहा है, यहाँ पे वॉल ऑफ कंटेनर पे फ्री है, किसी से इंटरेक्ट नहीं है, तो बहुत फोर्स से टकराएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि आइडियल प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, राइट है ना। लेकिन रियल में हमें क्या चल रहा है पता, कि रियल गैस में ये जो मॉलिक्यूल है, ये बाद में बाजू या फिर साइड्स के या नेबरिंग मॉलिक्यूल से क्या होगा, वो अट्रैक्ट होगा। तो ये जिस फोर्स से यहाँ पे टकराना चाहिए उससे नहीं टकराएगा, क्योंकि ये इस साइड में यहाँ से इससे इंटरेक्ट हो रहा है, ये इधर से इंटरेक्ट हो रहा है, ये इधर से इंटरेक्ट हो रहा है, ये इधर से इंटरेक्ट हो रहा है। तो इसका प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो वी कैन से दैट पी आई इज
ग्रेटर देन पीआर, कह सकते हैं कि नहीं? बोलो। हाँ, बोलते रहो बीच बीच में। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा यहाँ पे, जो आइडियल प्रेशर था वो किसके इक्वल हो जाएगा? रियल प्रेशर प्लस प्रेशर करेक्शन के इक्वल हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रेशर करेक्शन टर्म, इसको लिख देता हूं मैं। आ रहा है समझ में ना? हाँ। तो यहां पे आप मुझे बताओ, सुनो मेरी बात, सुनो। पीसीटी की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन। बहुत ध्यान से समझो मेरी बात को, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, राइट है ना? ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, डेंसिटी। भाई जितना ज्यादा डेंसिटी होगा उतना ज्यादा कोलिजन होगा, और उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, राइट है ना? तो जो पीसीटी है, प्रेशर करेक्शन टर्म से, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक तो अट्रैक्शन फोर्स, और दूसरा क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल का आपस में कोलिजन, राइट है ना? और दोनों क्या है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी के। तो हम कह सकते हैं कि पीसीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ डी स्क्वायर। कैन आई से दैट? बोलो ना हाँ। हाँ। हाँ, एक मिनट मैं दो बार बताता हूँ, सुनो। इससे क्या पता चल गया मुझे कि, एक बार पूरे सीक्वेंस मुझे बता लेना फिर मैं रिवाइज कर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बेटा, यहाँ पे डी स्क्वायर हो गया, क्या समझ में आया आपको? अच्छा, डेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल अपन वॉल्यूम कर सकते हैं हम लोग, बोलो ना हाँ। तो इसका मतलब हमारे पास जो प्रेशर करेक्शन टर्म है, ये क्या हो गया, इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, या कह सकते हैं एन अपॉन वी का होल स्क्वायर। क्या आ रहा है समझ में? बोलो, बोलो। तो अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कांस्टेंट लेंगे, दैट कांस्टेंट इज व्हाट, ए। तो ए इक्वल टू क्या होगा बेटा, एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। कोई दिक्कत? हाँ यही तो हुआ ना। ये यहाँ पे ये नहीं था, सुनो सुनो। ये आपने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे सुनो मैं। सिंस डी इक्वल टू व्हाट, एन अपॉन वी, अब समझ में आ गया आपको, राइट? अब फिर से मेरी पूरी कहानी सुनो, पूरी कहानी सुनो, पूरी कहानी सुनो। यहाँ पे प्रेशर करेक्शन टर्म में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आइडियल गैस इक्वेशन में आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट क्या था, कि मॉलिक्यूल्स, गैसेस मॉलिक्यूल्स आर नॉट इंटरेक्ट टू ईच अदर। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट नहीं हो रहे, बहुत दूर दूर है। और मॉलिक्यूल अगर बहुत दूर दूर है तो वो अगर वॉल ऑफ कंटेनर पे जाकर के टकराते हैं तो बहुत फोर्स से टकराएंगे आराम से, राइट है ना? फोर्स से टकराएंगे। जैसे आप अगर दौड़ रहे हो तेजी से, या धक्का मार रहे हो सपोज इस दीवार पे, अकेले हो और धक्का मार रहे हो, तो आपका जो रियल फोर्स है इस समय, और आपको पीछे से दो दोस्त खींचे हुए हैं, और फिर आप धक्का मार रहे हो, दोनों में डिफरेंस है। तो आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट था कि भाई इंटरेक्ट नहीं हो रहे बाकी के मॉलिक्यूल से, डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो वहां पे स्ट्राइक करेगा, जाकर के टकराएगा, तो वहां पे फोर्स ज्यादा होगा। लेकिन एक्चुअल रियल गैस का कॉन्सेप्ट क्या था, कि वो साइड्स के मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट होते हैं। तो वो जो फोर्स से टकराना चाहिए दीवार ऑफ कंटेनर पे, वो उतने फोर्स से नहीं टकराता, क्योंकि उसको बाकी के मॉलिक्यूल्स जो आसपास के होंगे वो क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, राइट है ना? उनके अंदर इंटरेक्शन फोर्स होगा, आपस में वो टकराएंगे। तो यहाँ पे जो प्रेशर में जो करेक्शन आया, प्रेशर करेक्शन टर्म, राइट है ना? देखो, आइडियल प्रेशर ज्यादा होगा रियल प्रेशर से, क्योंकि इसमें ये बाकी के मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे बाकी के मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट हो रहा है, ये इसलिए कम होगा, राइट? सुनो,
अब आइडियल और रियल को हम लोग जब कंपेयर करते हैं तो आइडियल इज ग्रेटर देन रियल। रियल से कितना ज्यादा है? जो करेक्शन आया उससे ज्यादा है। पीसीटी से कर जा रहा था, राइट ना? तो अब पीसीटी को हम लोग कैसे डिराइव करेंगे, क्या होता है प्रेशर करेक्शन टर्म्स? तो आप जरा सुनो कि अट्रैक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, और कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। अगर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज्यादा है, भाई पर्टिकुलर एरिया में अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, समझो यहाँ पे अगर मैंने ये पर्टिकुलर एरिया ले लिया और डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे। तो अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है तो पर सेकेंड इनका कोलिजन क्या होगा, ज्यादा होगा, राइट? और अगर डेंसिटी ज्यादा हो गया तो पर वॉल्यूम पर सेकेंड इसका कोलिजन क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब कोलिजन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। तो दो चीजें हो रही हैं, मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा होंगे एक पर्टिकुलर एरिया में अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा होगा और कोलिजन भी उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो पीसीटी है, प्रेशर प्रेशर करेक्शन, वो दो टर्म में डिवाइड हो गया। एक हो गया किसके टर्म में, अट्रैक्शन फोर्स के टर्म में, और दूसरा किस में हो गया, कोलिजन के टर्म में। बट दोनों जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डी के। तो इसलिए हम कह सकते हैं दिस वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड दिस वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एंड डी। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो फाइनली जो प्रेशर करेक्शन हो गया किसके स्क्वायर हो गया, डी स्क्वायर हो गया। अब मैंने लिख दिया प्रेशर करेक्शन टर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। डी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपन वॉल्यूम, राइट है? अब नंबर ऑफ डी की जगह हम लोग नंबर ऑफ मोल अपन वॉल्यूम रख दिए और इसको मैंने क्या किया, प्रोपोर्शनल हटाया, तो ए आ गया। ए इज व्हाट, कांस्टेंट। दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्रेशर करेक्शन टर्म। आगे समझ में? बोलो ना हाँ, राइट है ना? ए इज इक्वल टू कांस्टेंट, लिख लो इसको। तो आइडियल गैस में प्रेशर क्या हो गया मेरे पास, P प्लस ए इंटू एन स्क्वायर अपॉन। समझ में आया क्या? क्या करूं? अब वॉल्यूम करेक्शन करेंगे। युग, आज कुछ बोले नहीं, कुछ बोलो। पर यूनिट एरिया। हम्म ठीक, किसी भी बस बोल सकते हैं। वॉल्यूम करेक्शन। हाँ, नहीं नहीं, ये सही है। ये मेथड ही गलत है। ऐसे लेक्चर हम लोग ऐसे लेना चाहिए, इस साइड या इस साइड। एक्चुअल मेथड ये होता है, राइट? जब ऐसा साइड में बैठ के ले रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे साइड में आपको भी देखेंगे। फिर ये टेबल ऐसा रहना चाहिए, मुझे इधर बैठे या उधर। ये भी सही है, करो इनफैक्ट। जबकि उसको पूरा दिख रहा है, ये करती तो। ठीक है। हाँ, लिख लो बेटा जल्दी से। चले आगे, नहीं चलेंगे।
हो गया। चलो सुनो बेटा, आगे सुनो, आगे सुनो। अब मैं लिखने जा रहा हूँ क्या, वॉल्यूम करेक्शन। हाँ, वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है, जरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक बार समझ लो फिर आगे चलते हैं। सुनो, कॉन्सेप्ट समझ लो पहले, इसको क्या बता रहा हूँ। अब इस केस में आइडियल गैस इक्वेशन क्या कह रहा था कि पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो होगा वो बाकी टोटल वॉल्यूम से क्या होगा, नेग्लिजिबल। यही तो कहा था मैंने, यही कहा था। यही कहा था ना उन्होंने। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, राइट ना, इसका वॉल्यूम पूरे गैस के वॉल्यूम के कंपेयर में नेग्लिजिबल था, बट रियल में ऐसा नहीं होता। वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर गैस इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम। इसका मतलब, इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम में कुछ करेक्शन होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। क्या बोलेंगे इसको, ध्यान से समझो इसको। आ रहा है, या फिर इसको क्या बोलेंगे, को वॉल्यूम। क्या बोलेंगे इसको, को वॉल्यूम। ठीक है, क्या होगा ये, मेरी बात जरा ध्यान से समझिए। हम्म, हम्म, यस। अब अगर मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स है, मेरे पास, जरा ध्यान देना, जैसे एक ये हो गया, राइट है, और एक ये हो गया, ऐसा, बोलो। दो मॉलिक्यूल्स कोलिजन है आपस में, यहाँ पे हमने ले लिया आर, इसका रेडियस क्या हो गया आर, और इसका रेडियस क्या हो गया आर। ठीक है, बात आ रही समझ में, बोलो। और इसके ये पूरा वॉल्यूम इसके पास है, इसका कवरिंग वॉल्यूम यहाँ से लेके यहाँ तक का। अरे यार नहीं बना पाएगा, रुको, एक मिनट। ये ऐसा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस हो गया, क्या हो गया, डी आर। ठीक है, अब जरा मेरी बात, या दोनों को एक को ले लेते हैं, इसको टू आर ले लेते हैं, इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, बोलो। भाई इसके बाजू में ये मॉलिक्यूल है, इसका रेडियस, इसके यहाँ पे भी मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा, तो इसका पूरा एरिया ये हो गया ना इसका। ये कहाँ है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ, जरा ध्यान देना। मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे वॉल्यूम, ठीक है, एक्सक्लूडेड फॉर टू मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 पाई टू आर का क्यूब। पाई आर क्यूब होते हैं, मैंने टू आर ले लिया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, राइट ना, रेडियस। समझ में आ रहा है मेरी बात, बोलो। ये बात समझ में आई, जैसे ये एक मॉलिक्यूल इसकी बाजू में है ना, ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, तो पूरा ये एरिया आ गया इसका। इसका वॉल्यूम आसपास का कितना हो गया, ये हो गया टू आर हो गया। रेडियस इसका यहाँ पे क्या हो गया, टू आर हो गया। तो यहाँ पे अगर दो साथ में मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे आर यहाँ पे आर, तो एक पूरा वॉल्यूम कितना हो गया इसका, टू आर हो गया। रेडियस क्या हो गया, टू आर। तो वॉल्यूम ऑफ एक्सक्लूडेड टू मॉलिक्यूल्स
इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर। एक जो स्पेयर होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, 4 पाई आर क्यूब होता है। बट आर की जगह हम लोग क्या लिखे, 2 आर ले लिए, राइट है ना। 2 मॉलिक्यूल, ये समझ में आ गया इतना। तो इसको क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान दो। हाँ, बाजू में 2 मॉलिक्यूल्स है ना, यहाँ पे इसका रेडियस आर हो गया, इसका रेडियस आर हो गया, दोनों को मिला क्या हो गया, 2 आर हो गया। तो 1 मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगा, मुझे बताओ। वॉल्यूम एक्सक्लूडेड फॉर 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो गया। इसको पहले हम लोग, इसको पूरा हम लोग ब्रेक करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, राइट ना। ये होगा ना। इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं, 8 × 4/3 पाई आर क्यूब, ये लिख सकते हैं ना। और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 2 हो गया। इसको कट करके क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अरे समझ में अभी, बोलो। तो क्या हो गया वॉल्यूम, तो ये हो गया 4 × 4/3 पाई आर क्यूब, ये समझ में आ गया आपको, फॉर 1 मोल, राइट ना। बोलो, ये समझ में आ गया। तो ये 1 मॉलिक्यूल के लिए हो गया। तो अब मुझे बताओ, ये देखो, ये 2 मॉलिक्यूल के लिए ये फॉर्मूला आया, 1 मॉलिक्यूल के लिए ये। तो मैं अगर बोलूँ 1 मोल के लिए, समझो जरा सा, मैं यहाँ पे अब क्या लिखने जा रहा हूँ, सुनो। वॉल्यूम एक्सक्लूडेड फॉर 1 मोल, टेल मी फास्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 × 4/3 पाई आर क्यूब इंटू वाट, अवोगाड्रोस नंबर। 1 मोल के लिए है ना, तो इंटू हो जाएगा ना। अंडरस्टूड, बोलो ना हाँ। तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी चीज क्या हो जाएगी, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा अपने क्या, पाई आर क्यूब। बोलो, राइट है ना। तो अब यहाँ पे सुनो मेरी बात ध्यान से, अब क्या लिखने जा रहा हूँ मेरी बात ध्यान से सुनो। इसी को हम कांस्टेंट कह लेंगे, यस। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, ये भी ले लेंगे इसको, यहाँ पे भी ये भी फिक्स है ना मेरे पास, यहाँ पे ले लिया, ये भी तो फिक्स है ना। ये पूरी की पूरी, ये राइट है ना। बोलो, और इसी को क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल कहेंगे। देखो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, इसमें से ये क्या है मेरे पास, बताओ ना मेरे पास ये क्या है। हम्म, चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी। बी क्या हो गया, कांस्टेंट। बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4 × N A इंटू वॉल्यूम ऑफ व्हाट, मॉलिक्यूल। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, ये हो रहा है मेरे पास, राइट है ना। यहाँ पे इसको अलग किया ना मैंने, तभी तो 4 किया ना, इसको इसको 4 अलग किया ना, यहाँ पे एन ले लिया मैंने, राइट है ना। अब यहाँ पे मुझे बताओ, फॉर एन मोल के लिए क्या हो जाएगा, बताओ मुझे। इंटू एन हो जाएगा, राइट है ना। इसका मतलब वी ऑफ आइडियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ऑफ रियल माइनस एन वी। ये आ गया करेक्शन, राइट है ना। समझ में आया, नहीं जरूरत नहीं है, बस आपको ये वैल्यू याद रखना है, डेरिवेशन नहीं है। डेरिवेशन की नींव के लिए जरूरत नहीं, जस्ट आपको ये वैल्यू याद रखना है किसको कैसे होता है, ठीक है। बट फिर भी मैं बता दें कौन सा है करेक्शन। रियल वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है। इतनी चीजें हो गई आपके। अब लास्ट एक बचेगा लिक्विड फ्रैक्शन ऑफ गैस।
अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भेजूंगा आपको। ठीक है। हाँ नहीं, बस ये टॉपिक को अब मैंने लिक्विफैक्शन और गैस करेंगे आज ही खत्म कर देंगे इसको। वो लगभग लास्ट टॉपिक है इसका। हम्म, हुए। अच्छा कौन से हैं भाई? अच्छा अनंत सर। अरे देखिए, हाँ सगे नहीं है, बट हाँ मेरे अंकल के हैं। मैथ्स कब से ले रहे हैं लेक्चर, वो स्टार्ट करें? अरे क्या क्या लेक्चर लोगे आप? देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या था मेरा? पी आइडियल इंटू वी आइडियल इक्वल टू व्हाट? एन आर टी। लेकिन अब रियल गैस के लिए क्या हो गया करेक्शन? ये याद रखो हमेशा, यही याद रखना है आपको, ये और इसका यूनिट। हाँ और सॉरी, बेटा रियल गैस हमने पढ़ा सब कुछ किया, बट आइडियल के थ्रू ही गए ना हम लोग। तो फिर ऐसा थोड़ी, ऐसा नहीं होता ना, आपका आलस देख के थोड़ी करेंगे। इसी को कहते हैं रियल गैस इक्वेशन। रियल गैस इक्वेशन क्लियर? पी प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी आर माइनस एन बी। क्लियर है? लेट इट पास। हम्म।
अब हम बात करेंगे लिक्विफैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, एंड्रयूज आइसोथर्म का एक ग्राफ बनाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा। ये हो गया बेटा आपका, लिख के टेल मी फास्ट। ये हो गया, बोलो। सुनो, ये लिखो जल्दी से। अब नेक्स्ट पॉइंट है, लिसन। सुनो सुनो, लिक्विफैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा अच्छा सा, और उस ग्राफ का नाम होगा एंड्रयूज आइसोथर्म। और वहीं से निकल के आएगा क्रिटिकल। हाँ, एंड्रयूज आइसोथर्म्स। ठीक है, चलिए इसका ग्राफिक बनाता हूँ मैं अच्छा सा, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का बना लेते हैं यहाँ पे, सुनो। हम्म, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ठीक है, इस ग्राफ को बनाएंगे कैसे, थोड़ा सा हम लोग इसको अच्छे से बनाएंगे। एक यहाँ पे मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा, कुछ गुंबद टाइप का बनाना पड़ेगा, गुंबद। क्या बात है, ग्रेट, ग्रेट। अब ग्राफ बन जाएगा इसका। इसके बाद ग्राफ स्टार्ट होगा है? इसके बाद तो ग्राफ शुरू होता है, सुनोगे तो समझ में आएगा ना।
क्या बात है, रेलवे स्टेशन का फोन कहाँ से लेके आई? कौन बजा रहा था? हाँ आपका? अच्छा सर, ये सुनो बेटा, ये सुनो सुनो, ये देखो यहाँ पे ऐसा हो गया, राइट ना? सुनो सुनो, ये हो गया था। ये good। अब मैं रुक ही जाऊंगा, अब मुझे कुछ नहीं करना है। कौन सी? थोड़ा सा ऐसा कर्व रहेगा, ऐसा थोड़ा कर्व रहेगा। पॉइंट लेते हैं कहीं कहीं पे। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे, और एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे। इस पॉइंट को हम कहेंगे ए, इसको हम कहेंगे बी, इसको कह सकते हैं सी, और इसको कहेंगे हम लोग डी। ठीक है। इसका जो टेम्परेचर है यहाँ पे ना, ये वाला, इसका टीसी है 30.98 डिग्री सेल्सियस। मैं बताऊंगा क्या है टीसी। टीसी इज व्हाट? क्रिटिकल टेम्परेचर। टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर। तब बताता हूँ, मुझे थोड़ा सा सांस ले लेते हैं तो बता देना मुझे। सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या है? V1। दिस इज व्हाट V4। वी पे इसका वॉल्यूम है V3। डी पे इसका वॉल्यूम है V2। ये आएगा। और यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा बेटा? V1। V1, ठीक है। ये वाला जो टेम्परेचर है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर अपना 13.1। यहाँ पे टेम्परेचर इसका 21.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, मुझे तो बना लेने दो पहले। तब आप ही कर लोगे तो फिर मुझे क्या करना है?
बटा बनाऊंगा तब तो कॉपी करोगे आप। हम्म, मैं बना देता हूँ, समझा देता हूँ, फिर आप देखो आराम से। यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीजेस। हम्म, सुनो बेटा आप इसको, अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे। मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा तो भाई बेटर बना पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। सुनो ध्यान से, सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं ग्राफ ऊपर करके समझा। ये जरा ध्यान दो यहाँ पे और सुनो मेरी बात। ये जो मैंने ग्राफ बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम मैंने ग्राफ बनाया कार्बन डाइऑक्साइड के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पे। इज इट क्लियर? राइट। अब जरा सुनो मेरी बात ध्यान से। जो इस साइड के एरिया है, ए टू बी, या बी से राइट के साइड का जो, इस समय क्या है, सारे गैसेस, सारे गैसेस फॉर्म है, गैसेस फॉर्म है, राइट है ना। फिर बी से सी का जो एरिया है अंदर, उसमें क्या है, लिक्विड और वेपर में। मतलब इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम, जब रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इक्विलिब्रियम। दोनों कन्वर्ट हो रहे हैं एक दूसरे में, ये शॉर्ट में, ठीक है। ये समझा आपको? बोलो। ठीक है। और जो यहाँ से सी से डी का एरिया, इस साइड का जो एरिया है पूरा, वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। क्लियर ना? लिक्विड, गैस, और यहाँ पे क्या हो गया, इक्विलिब्रियम, दोनों से। अब जरा टेम्परेचर देखो 50 डिग्री सेल्सियस पे, राइट है ना। वॉल्यूम यहाँ पे कितना है इसका, ये वॉल्यूम है इसका, हाईएस्ट वॉल्यूम है, राइट है ना। 50 डिग्री सेल्सियस पे इसका वॉल्यूम क्या हाईएस्ट है। जब मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रेशर इज राइट, बोलो।
इस वाले ग्राफ का पहले 50 डिग्री सेल्सियस पे जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर रहा हूँ पी वर्सेस वी एट द 50 डिग्री सेल्सियस, देन यू कंसीडर दिस ग्राफ। तो ये जो ग्राफ है बेटा डायरेक्टली यहां से यहां तक इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, बट ये किसी भी प्रेशर पे 50 डिग्री सेल्सियस के किसी भी प्रेशर पे ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, गैसेस में ही है। और गेटिंग माय पॉइंट? अगर अगर मैं टेम्परेचर पे डाउन किया मैंने, लिसन ध्यान से लिसन, अगर मैंने टेम्परेचर डाउन कर दिया, अब टेम्परेचर कितना है 31.1 डिग्री सेल्सियस है। अब इस टेम्परेचर पे मैंने जब प्रेशर बढ़ाना शुरू किया तो थोड़ा सा ये क्या हुआ, लिक्विफाई होने की कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं हुआ, पूरा निकल गया ऊपर। ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है एट 30.98 डिग्री सेल्सियस फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। At this temperature, when we increasing the pressure, then at particular pressure, it is become what? Liquefied. आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे बस एक एक चांस, एक पॉइंट ऐसा हो रहा है जहां पे लिक्विफाइड हो सकता है, राइट है ना? सो अगर इससे ऊपर कोई भी टेम्परेचर हुआ तो वहां पे लिक्विफाइड वो नहीं हो सकता। तो टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इज कॉल्ड व्हाट? क्रिटिकल टेम्परेचर। दैट इज कॉल्ड व्हाट? क्रिटिकल टेम्परेचर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? The temperature for which gas cannot be liquefied. कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे ना, ये मिनिमम टेम्परेचर, इसी को क्रिटिकल कह रहा है ना, इसके ऊपर का टेम्परेचर पर नहीं होगा कभी भी। ये टेम्परेचर क्या हो गया, इसके नीचे लेंगे तो लिक्विफाइड हो सकता है, क्योंकि ये सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर जहां पे लिक्विफाइड हो सकता है, इसके ऊपर वाले टेम्परेचर पर नहीं हो रहा है। आप देख रहे हो ना, इसके ऊपर अगर मैंने 31 भी ले लिया, 30.98 पे एक पॉइंट पे हो रहा है, तो इसलिए इसको इस टेम्परेचर को क्या बोले? क्रिटिकल टेम्परेचर, राइट है ना? इसके ऊपर वाले टेम्परेचर को लिक्विफाइड नहीं हो सकता। So temperature above which gas cannot be liquefied is called what? Critical temperature. Understood? अब इस टेम्परेचर पे जो प्रेशर होगा उसको क्या बोलेंगे? क्रिटिकल प्रेशर। और जो वॉल्यूम होगा उसको क्या बोलेंगे? क्रिटिकल वॉल्यूम। आर गेटिंग पॉइंट? अब देखो, अगर मैंने टेम्परेचर डाउन कर दिया और डाउन कर दिया, 21.5 कर दिया, राइट? ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव कर दिया मैंने टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे जब मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से, तो अच्छा खासा लिक्विफाई हो रहा है, हो रहा है ना कन्वर्ट? बोलो। यहाँ पे और टेम्परेचर और ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, तो ये तो अच्छे से हो जाएगा, उसके नीचे वाले टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा तो लिक्विफाइड हो जाएगा। बट ये वाला प्रेशर टेम्परेचर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? क्रिटिकल टेम्परेचर। आई होप अंडरस्टूड इस पार्ट। बोलो। तो ये क्या हो गया बेटा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या कहेंगे इसको? यस 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 यस। ये अरे गुड गुड गुड, यही है। ये देखो यहाँ पे ये जो हो गया, यहाँ पे जो वॉल्यूम हो गया वो क्या होगा? इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम क्या बोलेंगे? बीसी, क्रिटिकल वॉल्यूम। क्या बोलेंगे इसको? क्रिटिकल, रुकना, ला दे रही है मुझे। क्रिटिकल वॉल्यूम। और यहाँ पे जो प्रेशर होगा बेटा वो क्या होगा? गैस। और क्या? ये क्या हो गया मेरे पास? क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है। अभी कहाँ हो गई? जब देखो तो शुरू करते ही हो गया चिल्लाना। अभी तो शुरू हुआ, ये तो लिक्विफाइड करेंगे भगवान जाने। कह नहीं सकते, कह नहीं सकते क्या कह रहे हैं।
चलो बेटा आगे चले। 12:15 के बाद पूछना जाओगे नहीं। ये समझ में आ गया आपको? तो मैंने दो टेम्परेचर आपको बताया आज, कौन कौन सा? बॉयल्स टेम्परेचर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर क्या था? द टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव एज व्हाट? आइडियल। यस। और ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो गया? टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। ठीक है? या हम लोग कह सकते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच गैस कैन बी लिक्विफाइड। दैट इज आल्सो, ये भी तो डिफाइन कर सकते हैं ना, दैट मैक्सिमम टेम्परेचर वेयर गैस कैन बी लिक्विफाइड। राइट है ना? उसके लो पे हो सकता है, उसके ऊपर और नहीं होगा। दोनों तरह से आप बोल सकते हैं। तो सुनो भी मेरी बात ध्यान से, ये बना लिया ना आपने? बोलो। अब यहाँ पे लिखते हैं कुछ। पहला, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है? इसी को तो हम कहते थे टीसी। ये क्या होगा? द टेम्परेचर, हम्म, above which gas cannot be liquefied। और यहाँ पे इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको सुनो, टीसी इक्वल टू क्या होता है, ये बस याद रखो आप। अब इसका डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है इस लेवल पे। 8a/27 RB, ये है वो। या हम्म, गैस कांस्टेंट। हम्म। अब दूसरा हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? क्रिटिकल प्रेशर। पीसी, क्या होता है ये? द प्रेशर एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड व्हाट? या, ठीक है? यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है पीसी इज इक्वल टू, ये मेरा था, पीसी इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? A/27 V²। ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। अब नहीं हो रहा है सच में, जो पेज खत्म हो गया। मैं रखता हूँ, थर्ड लिखने लगे। नहीं, मैं हट जाऊंगा। क्रिटिकल, हाँ, एक मिनट पे ले मुझे बेटा। मैंने ढूंढा, बहुत ढूंढा, मैं बहुत जगह पे ढूंढा, आप लोग को मिलेगा तो बताना, हाँ? मिस्टर इंडिया की घड़ी, जिसको लगा के मैं बैठी,
वो मिल जाता ना तो मैं सिर्फ मेरा पेन दिखता, मैं नहीं दिखता। यहाँ पे क्या होगा बेटा, द वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस एट critical pressure and critical temperature is called, right, critical volume। और क्रिटिकल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, वीसी इज इक्वल टू बेटा 3 बी। ये हो गया आपका खत्म। यही था इसका कंक्लूजन, ठीक है। अब मैं हट जाता हूँ, आप लोग लिख लो। ये समझा ना कॉन्सेप्ट, क्रिटिकल टेम्परेचर।